राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम देखा जाए यूपी बोर्ड के 2023 के लिए समाज विज्ञान का कुछ ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। और रही बात यह कि मैंने आज इसको एक एक प्रकार छांट छांट के पेपर बनाया हूँ। ये कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से सबसे मजबूत प्रश्न है। आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जहाँ इसमें आपको 2 नंबर आपको मिलना निश्चित है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा कि पूछता क्या है कि भारत में, देखिए, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ये भैया, पड़ोसी देश का नाम करने के लिए आप एक ट्रिक अपना लो। ये ट्रिक क्या है? रामबाण है ट्रिक। कौन से भैया? ट्रिक क्या है? रामबाण है। ये ट्रिक अपनाइए और 100% है, ये सफलता ले जाइए। अब ट्रिक अपनाइए, मैंने बताया, बनाया भी हूँ कि ये ट्रिक कौन सा है। मेरा बचपन MBA बचपन MBA ऐसे बना लो बेटा। MBA बनने का सपना है। तो मैंने बात से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल। बाव देखा जाए MBA, यम से म्यांमार, बी से भूटान, आ से अफगानिस्तान। तो मैंने एक ट्रिक वाला आपको मैंने वीडियो डाला हूँ, उसको आप जाकर उसको देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं पूछा है कि देखिए, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम आप जहाँ जिसका ले लो। हमने 2 पड़ोसी देशों का नाम लिख लिया हूँ, एक है नेपाल, एक है भूटान, और 2 पड़ोसी देशों के नाम हो गए। ये आपको 2 नंबर 100% मिलेगा, ऐसे मिलेगा 2 नंबर। और इसमें मैंने सारे, देखिए, कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 मैंने और नाम नहीं लिखा हूँ, और 5 6 7, हाँ ये। तो चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये कुल 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ये है बेटा। अब आइए बेटा, देखते हैं दूसरा प्रश्न लेके आया हूँ। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है भैया? गृह युद्ध, घर का युद्ध। ये भैया देखो, भैया घर में ही कलश जिसको कहा जाता है, कलश हो जाना। देखिए भैया, इसमें लिखा है देश के भीतर, देखो पहले पॉइंट समझो, देश के भीतर एक दूसरे का विरोधी करने वाले 2 समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है, यह इसी को कहते हैं गृह युद्ध। भैया, गृह युद्ध आपस में हो जाते हैं, घर में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, इसी को कहते हैं गृह युद्ध। मतलब देश के भीतर, मतलब घर के अंदर ही एक दूसरे का विरोधी हो जाना ही क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है? समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। 2 बार लिख दिए हैं, विषयों का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं। समवर्ती सूची हमने बताया है कि देखा जाए 3 सूचियां होती हैं भैया। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है बेटा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो आप पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में, ये भैया संघ सूची में कितने विषय हैं भैया? देखिए 100 विषय हो चुके हैं इस समय वर्तमान में। राज्य सूची में कितने विषय हैं भैया? अब वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूछ क्या रहा है, 4 विषयों का नाम भैया बता दो। तो 4 विषयों का नाम लिखना है। तो देखिए, शिक्षा हो गई, और दूसरा नंबर क्या है? वन है, विवाह है, और वन जीवों की संरक्षण, मतलब जंगली जितने जानवर होते हैं बेटा, ये सब जंगली जानवर को क्या करना है? सुरक्षा करना है। इसी को कहा जाता है वन जीव संरक्षण। क्या कहा जाता है बेटा? वन जीव संरक्षण। आइए अब अगला हम क्वेश्चन चलते हैं बेटा। ये बहुत ही परीक्षा के लगभग कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो, ये आना है निश्चित है। पूछ रहा है केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? भैया भारत का देखिए भैया, सबसे पहली बात तो देखिए,
जहाँ पढ़ा लिखा वर्ग होगा, वो घर में जैसे पढ़ा लिखा वर्ग होता है वहाँ देखो जल्दी मृत्यु तो मतलब कि नहीं होता, सब स्वच्छा होती है, क्योंकि जाँच वोंच सब बढ़िया से कर लेते हैं घर में। उसी प्रकार क्या है बच्चा, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है भैया? ये मैंने कई बार बताया हूँ, केरल है। और सबसे कम कौन सा है भैया? तो सबसे कम है भैया, ये आपको बता दूं भैया, ये सबसे कम है बच्चा, ये बिहार है। बिहार, जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, साक्षर शिक्षित लोग क्या करते हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है ये अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। स्वास्थ्य मतलब अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। आप देखे होंगे बड़े आदमी बहुत कम कुछ खाते हैं, बाहर का मतलब कुछ खाते हैं, जैसे समोसा वमोसा कुछ कम कम खाते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं, चिकना चीज़ कम खाते हैं, के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। तो देखो भैया, बहुत ही अच्छा आसान में भाषा में लेके आया हूँ। देखे पूछ लिया केरल के उन राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, तो शिक्षित लोग क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देंगे, इसीलिए वो अपने देखा जाए अधिक जागरूक होते हैं बेटा। जागरूक मतलब है कि हर समय अपना चेकअप वकअप कराते रहते हैं, कोई अगर दर्द हुआ तो चेक कराते हैं। हमारे गाँव लोग बहुत कम, भाई चलो दो एक आध दो दर्द सहा लेंगे, जब एकदम चलने लायक नहीं रहेंगे तब डॉक्टर पास ले जाते हैं बेटा, क्या करोगे, मजबूरी है अपनी अपनी। ये भैया, लोकतंत्र के लिए जातिवाद देखिए जातिवाद घातक है, इसके दो कारण बताइए। ये भैया, आज ज़माने में क्या हो रहा है बच्चा, बड़ा ही सिस्टम चेंज होता जा रहा है। अब लोकतंत्र में क्या होने लगा है, अब जात के नाम पर देखो भैया, जात के नाम पर देखा जाए तो मतलब कि टिकट मिल रहा है, और जात के नाम पर उनको देखा जाए नौकरी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चा, तो आज हमारे यहाँ लोकतंत्र में क्या हो रहा है, जातिवादिता का बोलबाला हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ समय ना ऐसा ना हो जाए कि जातिवाद का हमारे लिए वृक्ष साफ हो जाए। जातिवाद समाज के लिए असमानता फैलाता, बहुत बढ़िया है। जातिवाद क्या कहलाता है, असमानता फैलाता है। जाति हमेशा शोषण को जन्म देता है, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम इम्पोर्टेंट में याद करने लायक है बच्चा। और हम चलते हैं बच्चा, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, दो कारण भैया। देखा सांप्रदायिकता क्या होती है, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी देश क्या है, देश हमारे सबसे ज़्यादा किसमें खतरा में है, सांप्रदायिकता के खतरा में है। इसलिए सांप्रदायिकता के खतरा में बच्चा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सांप्रदायिकता बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में फैल रही है। क्योंकि कारण क्या है कि आज लोग हिंदू मुस्लिम लड़ा, कहीं युद्ध हो रहा है हिंदू और कहीं मुस्लिम से युद्ध हो रहा है, कहीं भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखा, सांप्रदायिकता की समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, जैसे हिंदू धर्म मान लिया जाए या मुस्लिम धर्म मान लिया जाए, तब कब होता है। और समस्या तब होती है जब विकराल हो जाती है, जो लोकतंत्र में जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की अनुयायियों को दबाने का प्रयास करते हैं। भैया देखिए, जैसे हमारा भारत क्या है, यहाँ भारत हमारा जो धर्म है अनेकताओं में एकता है, यहाँ कई धर्मों का देश है, भारत कई धर्मों का देश है, तब भी आज भारत एक देखा जाए एकता बनी हुई है। तो जहाँ किसी एक धर्म को मानने लगोगे, अभी देखिए इसके पहले क्या हुआ था, आपने न पढ़ा होगा, श्रीलंका में सेहली धर्म और सेहली समाज और देखा जाए तो तमिल समाज में, दोनों में वहाँ हिंसक भड़क आई थी, आप गृह युद्ध हुआ था यही कारण से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चा, दबाने का प्रयास कर, धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां का प्रयास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, सांप्रदायिकता हो सकता है आने वाला, ये क्वेश्चन तो 100% बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं समझ में 2-3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। आइए बच्चा, दबाव समूह क्या है, 7वां क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है। देखिए भाई, दबाव समूह का मतलब होता है भैया, जैसे अगर आप को स्कूल कॉलेज गए हैं, अगर क्लास नहीं चल रहा है, आप लोग इकट्ठा हो गए, चलो भैया हम प्रिंसिपल साहब के पास चलते हैं, क्लास नहीं चल रहा है, इसके टीचर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप उस पर दबाव बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, दबाव बनाएंगे। और यहीं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं।
देखिए, एक ही आर्थिक हितों संगठन जब अपनी मांगें पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे तो हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे इसमें कर्मचारी, जैसे कर्मचारी कोई होता है, अगर वह काम नहीं कर रहा है या वह काम मतलब कि देखा जाए अनदेखा कर रहा है, तो उसमें सभी कर्मचारी मिलकर उस पर दबाव बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं दबाव समूह कहते हैं। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं। भैया लोकतंत्र, लोकतंत्र प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जनता तंत्र। लोकतंत्र देखिए समांतर के लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र अगर आ जाता है, जैसे देखा जाए नेपाल में परेशान थे लोकतंत्र लाने के लिए, फ्रांस की क्रांति हुई लोकतंत्र लाने के लिए, राष्ट्रवाद लाने के लिए। भैया लोकतंत्र फायदा ये होता है बच्चा, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है लोकतंत्र में। भैया देखिए जनता की सरकार होती है, जनता 5 साल के लिए बनती है, 5 साल बाद अगर वह कोई कार्य अच्छा नहीं करता है उसको हम पद से हटा भी देंगे, तो इसीलिए लोकतंत्र लाया जाता है बच्चा। तो देखिए अगर राजतंत्र रहता, राजा अपने मनमानी ढंग से कार्य करता है, समझे। तो देखिए, तो भारतीय देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, समानता। भाई भैया देखो भैया, लोकतंत्र में समानता का मुख्य आधार होता है, सभी मनुष्य क्या हैं, समान होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये भैया इसमें सभी चीज़ की स्वतंत्रता होती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, सब मनुष्य सब बराबर होते हैं, मतलब किसी को भेदभाव नहीं किया जाता है बच्चा। आइए, औसत आय का क्या अर्थ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका ना परीक्षा दृष्टि से आना निश्चित है बच्चा। देखिए औसत आय, एक देश की कुल आय उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर होने वाली जो आय का औसत आय कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मतलब देश की पूरी आय जोड़ लो भैया, जैसे मैं 1000 कमा रहा हूँ, उसके बाद आप जनसंख्या जोड़ लो अपनी 10, जैसे मैंने बता दूं कि जैसे मेरे घर का 1000 रुपये इनकम है भैया, और उसके बाद हमारा 10 परिवार है, अगर मैं 10 परिवार है तो इसमें मेरी इनकम कितनी हुई, तो भैया हमारे 100 रुपया हुई। कितनी हुई भैया, 100 रुपया। तो एक देश की कुल आय की उसकी जनसंख्या विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली आय को औसत आय कहते हैं। आइए, ये देखा जाए तो एक तो बेरोजगारी से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि हर बार आता है बेरोजगारी से क्वेश्चन। तो देखिए पूछ रहा है मौसमी बेरोजगारी क्या है। ये भैया मौसमी बेरोजगारी भैया जैसे काम, अब देखा खेती करते हैं, खेती में का हमेशा काम में रहा था भैया, ओमन हमेशा काम ना ही रहता है भैया। देखा जब कटाई हो कि तो बोआई हो तब ओमन काम मिला खेती में, उसके बाद आराम साल भरे में बतावा बैठे रहा तो काम ना मिलना, उससे जानता है। जैसे को मैंने बनाया हूँ अपनी भाषा में, केवल मौसम विशेष से काम मिलता है, जब मौसम आएगा खेती करेंगे, जब मौसम नहीं आए नहीं बैठे रहेंगे। तो जैसे खेती की बात करें तो साल भर काम नहीं रहता है, जब फसल बोना हो या तो फसल को काटना हो तभी काम मिलता है, उसे कहते हैं भैया मौसमी बेरोजगारी। बहुत आसान भाषा में भैया है, ये समझ लो, एकदम ठेठ भैया, एकदम समझ लो, एकदम साधारण भाषा में। आइए भैया, छिपी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी आप का समझत हैं। देखा भैया आप क्या समझते हैं, किसी देश में 50 व्यक्तियों, मैं व्यक्तियों लिखा हूँ भैया, व्यक्तियों मैं लिख दे रहा हूँ, व्यक्तियों 50 व्यक्तियों की आवश्यकता है, मगर वहाँ काम कर रहे हैं 70 व्यक्ति, इसमें 20 व्यक्ति ज़्यादा हैं। अगर 20 व्यक्ति को बाहर कर दिया जाए तो क्या उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया जहाँ 50, अब जब 50 ही आदमी का काम है, अब वहाँ 70 करता है, 20 आदमी चला जाए, कौन प्रभाव पड़ी भैया। इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को छिपी बेरोजगारी। भैया देखा था इतनी बेरोजगारी आएगी है कि लोग जहाँ 50 आदमी 70 आदमी काम करता है, इसी को कहते हैं भैया छिपी बेरोजगारी। क्या कहते हैं बच्चा, छिपी बेरोजगारी। बहुत दिक्कत यह है भैया, बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है। चला भैया, अब भैया देखिए
यही हम 11 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था लघुत्तरीय प्रश्न का। तो देखिए भैया, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार नहीं 2 बार देख लिया, ऑटोमेटिक याद हो जाई। बार बार किताब जरूरी नहीं बाटे, यही पढ़ा इस साधारण भाषा में है भैया। और भैया लाइक और सब्सक्राइब कर दे भैया, सब्सक्राइब जरूर कर दे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।